राजा की 7 रानियां थीं। राजा अपने गुरु के पास जा रहे थे। रास्ते में एक पनिहारी की लड़की मिली। उसने राजा से पूछा, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजा ने कहा, मैं ज्ञान के लिए आश्रम जाता हूँ। पनिहारी की लड़की बोली, क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजा कुमार ने ना में सिर हिलाया। पनिहारी की लड़की हंसते हुए बोली, क्या फायदा ये सब पढ़ने का जब यही नहीं पढ़ पाए? राजा कुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो अभी तक ये क्यों नहीं पढ़ा। राजा सीधे गया अपने गुरु के पास। गुरुजी प्यार से बोले, क्या हुआ राजकुमार, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? राजकुमार ने गुस्से में कहा, आपने हमें अब तक त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? गुरुजी बोले, क्योंकि इसमें बहुत खतरा है, इससे आपकी जान भी जा सकती है। राजा बोले, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं ये देख लूंगा, आप बस मुझे ये पढ़ाइए, मुझे पढ़ना है। अब गुरुजी उन्हें कैसे मना कर सकते थे? वो बोले, ठीक है। पूरे 1 साल बाद गुरुजी बोले, अब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब आप जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने एक सुपारी दी और कहा, आप इसे मुंह में रख लेना। आपके ऐसा करने से आपको कोई भी नहीं पहचान पाएगा, परंतु आप सबको पहचान सकेंगे। जब सब सो गए तो रात को 12 बजे अपने राज्य के पूर्व दिशा में सुपारी मुंह में रखकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर खड़ा रहने पर उसने देखा कि वही पनिहारी की लड़की जिसने उनसे ये सब पढ़ने को कहा था, वह लड़की मंदिर के निकट बनी एक कुटिया में चली गई। राजा चुपके से देखने लगे कि ये क्या कर रही है। उसने देखा कुटिया के अंदर एक साधु बैठा है। उसे देखते ही गुस्से से बोला, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगी? लड़की बोली, मेरा पति मुझे लेने आया है, अपने पति को सुलाने के बाद मैं आपके पास आई हूँ, इसीलिए देर हो गई। इतना सुनते ही साधु ने उसकी खाने की थाली को एक तरफ फेंकते हुए कहा, जब तुझे उसके साथ रहना है तो मेरे पास क्यों आई है? वह लड़की बोली, नहीं साधु महाराज जी, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, जो भी है बस आप ही हैं। उसकी बात सुनकर साधु ने कहा, ठीक है, यदि तू चाहती है मैं तेरी बात का विश्वास करूं तो ले ये चाकू, जा अपने पति का सिर काट के ला। लड़की बिना कुछ सोचे उस चाकू को लेकर घर आई और सोते हुए पति का गला काट के मार दिया। फिर उसका सिर लेकर साधु के पास आ गई। साधु ने जैसे ही देखा, वो उसे धक्के मारकर अपनी कुटिया से निकाल दिया और बोला, जो औरत 7 फेरे लेने के बाद अपने पति की नहीं हुई, वह मेरी क्या होगी? अपना चेहरा कभी मत दिखाना, अब मरता क्या ना करता। वह अपने पति का सिर लेकर वापस आई और उसके धड़ से सिर को जोड़ के रख दिया। सुबह उठकर जोर जोर से रोने लगी, पता नहीं कौन मेरे पति को मार गया। जब लोग उसके पति को ले जाने लगे तो वह कहने लगी कि मैं इनके साथ सती हो जाऊंगी, क्योंकि इनके अलावा अब मेरे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। यह सुनते ही राजा को हंसी आ गई। वो जोर से हंसते हुए बोले, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, पति मार के सती हुई। पनिहारी की लड़की समझ गई और वह राजा से बोली, हे राजा, तुम मुझे बोल रहे हो, जहां भी जाना चटाई या झाड़ कर ही बैठना। रात को फिर राजा उसी चौराहे पर खड़ा हो गया तो उसने देखा कि उसकी 7 पत्नियां अपने हाथ में खाने से भरी थाली लेकर उसी कुटिया की तरफ जा रही हैं। राजा को रानियां पहचान नहीं पाईं और उसे चौराहे पर खड़ा देख बोली, ये लड़का इधर आ, थोड़ा ये थालियां उस कुटिया तक पहुंचा दे। राजा ने बिना कुछ कहे जैसा उन्होंने कहा वैसे ही किया। वो उसी साधु के पास गईं और साधु से कहा, इसने मेरी मदद की है, इसीलिए इसको आज रात यहीं रहने की व्यवस्था कर दीजिए। साधु ने अपने एक चेले को इशारा किया और वह राजा को लेकर एक कमरे में गया जहां सिर्फ एक चटाई बिछी हुई थी। राजा चटाई पर बैठने वाला था कि उसे पनिहारी की लड़की की बात याद गई। राजकुमार ने सोचा, मैं एक राजकुमार हूँ, फिर भी आज रात यहीं रुकने के लिए मुझे एक चटाई पर सोना होगा, क्यों ना एक बार उस पनिहारी की बात मान लूं। ये सोचते हुए उसने चटाई झाड़ने के लिए उठाई। चटाई हटाते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि चटाई के नीचे कुआं था। राजा ने मन ही मन उस पनिहारी का शुक्रिया किया और उस कुएं में झांक के देखा तो पाया कि उसमें बहुत से जीवित पुरुष हैं। उनमें से एक ने राजा को देखते ही कहा, अरे राजा, आप यहाँ कैसे आ गए? राजा बोले, मेरी छोड़ो, तुम लोग बताओ यहाँ कैसे हो? उसमें से एक ने कहा, हे राजा, अभी बात करने और बताने का टाइम नहीं है, थोड़ी देर में तुम्हारी वो 7 रानियां यहाँ आती होंगी, तुम्हें जिंदा पा गई तो मार डालेंगी, यहाँ से जल्दी माफ जाओ। राजा वहां से भाग निकला, पर साधु ने उसे देख लिया और कहा, उसे जल्दी से पकड़ो, अगर उसने किसी को बता दिया तो मेरा पत्ता ही कट जाएगा। सभी रानियां उसके पीछे दौड़ पड़ीं, लेकिन वो रहा राजा कैसे पकड़ में आता। पर यह रानियां भी हार नहीं मान रही थीं। तभी रास्ते में एक नदी पड़ी। चूंकि राजा तैरना जानता था, इसलिए जल्दी से नदी में छलांग लगा दी। नदी गहरी थी, ऊपर से रानियों को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो इस पार ही रह गईं। राजा जब नदी पार कर उस पार गया तो जोर से हंसा, जिससे राजा के सोने के दांत। इधर रानियां दौड़ती हुई साधु के पास आईं और बोलीं, वो तो भाग गया, देखिए कहाँ है। साधु ने अपनी जादू की पोटली में देखा तो पाया कि वो राजा तोता बन गया है। रानियां बोलीं, अब क्या करेंगे? साधु बोला, कोई नहीं, ऐसा करो कि पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि जो कोई तोता लेके आएगा उसे 5 अशर्फियां दी जाएंगी।
रानियों ने वैसे ही किया। बहेलिया जंगल से तोता पकड़ के लाते और रानी उन्हें मारने लगी। इधर राजा एक गोंद के पेड़ पर रहने लगा। जिस पेड़ पर रहता था उस पर पहले से 15 तोते रहते थे। राजा जब वहां गया तो उन लोगों ने राजा को अपना राजा बना लिया। कुछ दिन बाद एक बहेलिया उस पेड़ के पास आया जिस पर राजा रहता था। उसने देखा कि इतने सारे तोते इस पेड़ पर रहते हैं। बहेलिया ने सोचा, अगर मैं सभी तोते को लेकर रानी के पास जाऊंगा तो मैं एक ही दिन में मालामाल हो जाऊंगा। लेकिन समस्या यह थी कि उन तोतों को एक साथ पकड़ना मुश्किल था, इसलिए उसने एक योजना बनाई। जब सुबह के समय सभी तोते दाना की खोज में चले गए, तब बहेलिया ने उस पेड़ की डाली को थोड़े थोड़े जगह से काट दिया, जिससे गोंद पूरे पेड़ पर फैल गया। रात के समय जब सभी तोते आए और बैठे तो उस पेड़ में ही चिपक गए। सब बोले, अब क्या करें? तो राजा जो तोता बना था बोला, चिंता मत करो, जब बहेलिया आएगा तो तुम सब ऐसे लटक जाना जैसे मर गए हो, तो फिर वो हमें मरा समझ के नीचे फेंक देगा। जब सबको नीचे फेंकेगा तो एक साथ सभी उड़ जाना। सभी ने कहा, ठीक है। जैसे ही बहेलिया आया सभी तोते उल्टा लटक गए। बहेलिया को लगा कि इस जगह पर पूरी रात रहने से सभी तोते मर गए। उसे बड़ा दुख हुआ कि एक तो पैसा भी नहीं मिला और ऊपर से तोते मरने का पाप भी लग गया। वो पेड़ पर चढ़ा और सभी तोते को गोंद से निकाल निकाल के नीचे फेंकने लगा। राजा को छोड़ के जब सभी तोते नीचे आए तो वो एक साथ उड़ गए। जैसे ही वो उड़े उन्हें ध्यान आया कि राजा तोता तो है ही नहीं। उनमें से कुछ ने कहा, चलो चलते हैं, राजा को हमारी मदद की जरूरत है। कुछ ने कहा, नहीं, राजा बुद्धिमान है, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो सब देख लेंगे। इधर बहेलिया ने जब देखा कि सभी तोते उड़ गए तो उसे समझ आ गया कि ये सब नाटक कर रहे हैं। तभी उसकी नजर राजा तोते पर पड़ी। वो बोला, कोई नहीं, इतनी मेहनत का कुछ तो फल मिलेगा, मैं इसे लेकर रानी के पास जाऊंगा। बहेलिया उस तोते को उतार के अपने पिंजड़े में बंद कर दिया और रानी के पास जाने लगा। तब राजा ने कहा, अरे बहेलिया, तुम मुझे रानी के पास ले जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? बहेलिया खुश होते हुए बोला, 5 अशर्फियां। तोता बोला, मैं तुम्हें 50,000 अशर्फियां दिलाऊंगा अगर तुम मेरा कहना मानोगे। तब बहेलिया बोला, क्या? तोता बोला, मुझे सुगवल राजा के बाजार में ले चलो, वहां अगर कोई तुमसे बोले कि इस तोते का दाम क्या है तो बोलना, तोता अपना दाम खुद बताएगा। बहेलिया मान गया और उसे सुगवल राजा के बाजार में ले गया। राजा सुगवल के बाजार का ये नियम था कि जो भी व्यापारी अपना सामान बेचने आता वो दिन भर बेचता और शाम को जो बच जाता राजा खरीद लेता। शाम के समय बाजार के सभी वस्तुएं बिक गईं, केवल उस तोते को छोड़ के, क्योंकि तोता अपना दाम इतना महंगा बताता कि कोई उसे लेता ही नहीं। अंत में राजा के दरबारी राजा के पास आए। राजा ने उनसे बाजार का हाल पूछा तो वो बोले, महाराज, आज बाजार में एक विचित्र तोता आया है जो अपना दाम खुद बताता है, उसको छोड़ के सब कुछ बिक गया है। राजा ने कहा, क्या दाम है तोते का? दरबारी बोले, 50,000 अशर्फियां। राजा बोले, ठीक है, ले लो, वरना राज्य में ये खबर फैल जाएगी कि राजा के बाजार से सामान वापस आता है, इससे मेरी बदनामी होगी। परंतु उस तोते को खरीदने मैं खुद जाऊंगा। राजा रथ पर सवार होकर चल पड़ा। बहेलिया के पास पहुंचे और बोले, बताओ बहेलिया, तोते का दाम। बहेलिया के तो पसीने छूट गए। वो हाथ जोड़ के बोला, महाराज, तोता अपना दाम खुद बताएगा। राजा के तोते से कहा, बताओ तोता अपना दाम। तोता बोला, 50,000 अशर्फियां। राजा मान गया और तोते को लेकर राज दरबार में आ गया। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि राजा ने एक तोता खरीदा है जो 50,000 अशर्फियों का है। सभी राज्य दरबार में उसे देखने आए। ये बात साधु और रानियों को भी पता चल गई। रानियां बोलीं, अब क्या करें? साधु बोला, अब एक ही उपाय है, मैं तबला बजाना सीखता हूँ और तुम लोग नाचना सीख के चलो राजा के पास और उन्हें खुश करके इस तोते को मांग लेंगे, क्योंकि उनके राज्य और उनके बिना इजाजत के हम तोते तक नहीं जा सकते हैं। उन्होंने अपनी सहमति जताई और काम में लग गईं। इधर जब रानी को तबीयत खराब हो गई तो वो अपनी बेटी से बोली, जो कि 16 साल की थी, कि आज तुम तोते को नहला के खाना दे देना और ध्यान रखना। उनकी बेटी ने हाँ कहा और तोते को लेकर नहलाने के लिए चली गई। जब वह तोते को नहला रही थी तो उसे तोते के सिर पर कुछ कटा सा महसूस हुआ। उसने सोचा कि तोते को कहाँ से कटा लग गया, अब तो माताजी जानेगी तो गुस्सा करेंगी। ये सोच के वो उसे निकाल दी। वो एक कील थी जो गुरुजी ने राजा को तोता बनाने के लिए लगाई थी। कील के निकलते ही वह तोता एक 21 साल का जवान लड़का बन गया। राजकुमारी देखते ही डर गई और डर के जैसे ही चिल्लाने को हुई, राजा ने उसका मुंह बंद कर दिया और कहा, तुम डरो नहीं, मैं एक राजा हूं, कुछ कारण है जिससे मैं ऐसा बना हूं। राजकुमारी बोली, मुझे बताओ।
वरना मैं सबको बता दूंगी। राजा बोला, अभी नहीं, अभी तुम कील जहां मेरे सिर में लगी थी वहीं लगा दो। जब सब सो जाएंगे तब इसे निकालना, मैं फिर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। राजकुमारी को उसकी बात अच्छी लगी, वो उसे वापस तोता बना दी। रात को जब सब सो गए तो राजकुमारी उसे फिर से लड़का बना दी। राजा ने सब कुछ बता दिया, इसलिए वो उससे दोस्ती कर अब हर रोज राजकुमारी और राजकुमार बात करने लगे। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन दरबार में एक पत्र आया। राजा ने मंत्री से पढ़ने के लिए बोला। मंत्री पढ़ने लगा, मेरे प्रिय दोस्त, मैं अपने 4 राजकुमारों को तुम्हारे पास भेजूंगा। मैंने चारों को उत्तम शिक्षा दिलाई है और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि मेरे किसी एक पुत्र को अपने राज्य सिंहासन के लिए चुनो। तुम अपनी बुद्धि परीक्षण करके जो इसका हकदार है उसे हमें बताओ। राजा ने हर तरीके से उन चारों राजकुमारों का परीक्षण किया। सभी एक से बढ़कर एक थे। जब राजा परेशान हो गए कि कैसे कहें और क्या निर्णय लें, यहाँ तो सब अपने आप में ही बेहतरीन हैं, सब हर विषय में एक समान हैं। राजा ने फिर तोते को बुलाया और सारी बात बताई। तोता बोला, राजा एक काम कीजिए, आज रात इन्हें एक साथ एक कमरे में रहने की व्यवस्था कीजिए, 2 दिन बाद मैं बताऊंगा। जब रात को चारों राजकुमार एक साथ खाना खा के सोने गए तो आपस में बात करने लगे। पहला राजकुमार बोला, अरे भाई, खाना खा के मजा ही आ गया, पर अगर पके धान का चावल और दही मिल गया होता तो मजा आ जाता। तोता उनके कमरे के बाहर खिड़की पर बैठ के उनकी बातें सुन रहा था। तभी दूसरा राजकुमार बोला, अरे भाई, मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक रात के लिए राजा की राजकुमारी के साथ सोना है। तो तीसरा बोला, अरे बाप रे, राजा ने सुन लिया ना तो जान से मार देगा, मुझे इतना भरी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो बस ये चाहता हूं कि कोई वाराणसी से बना पान खिला दे। तो चौथा बोला, मुझे तो नींद ही नहीं आती, कितना दिन हो गया, मैं चाहता हूं 4 बड़े और कोमल गद्दे पर सो जाऊं। चारों अपनी अपनी बात करके सो गए। अगली सुबह तोता ने राजा से उनकी इच्छा अनुसार सामग्री तैयार करने को कहा। रात को उनकी इच्छा अनुसार किया गया। सब बहुत खुश हुए। अगली रात को तोता उनके कमरे की खिड़की पर बैठ के उनकी बातें सुनने लगा। पहला राजकुमार बोला, क्या यार, राजा कैसा दही खिला दिया, दही में दूध था। तो दूसरे ने कहा, तुम्हें पता है, रात को मैं ही किनारे सो के गुजार दिया, क्योंकि राजा की लड़की से मुझे तेली के जैसा बदबू आ रहा था। वहीं तीसरा बोला, अरे यार, ये तो छोड़ो, मेरी तो इच्छा ही छोटी थी, पर राजा ने वो भी पूरी नहीं की। चौथा अपनी पीठ दिखाते हुए बोला, तुम सबको अपनी अपनी पड़ी है, ये देखो, मेरी पूरी पीठ ही छिल गई है, गद्दे के नीचे बाल था शायद। तोते ने राजा से सब बताया। राजा ने दही जमाने वाली को बुलाया और पूछा तो वो बोली, मुझे माफ कर दीजिए राजा जी, उस समय मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, मेरे स्तन से निकलकर एक दूध दही में गिर गया। फिर राजा रानी के पास गया और पूछा तो रानी बोली, अपने मंत्री जो जात के तेली हैं, उनकी पुत्री के साथ राजकुमारी की मित्रता है। फिर राजा ने पनिहारी को बुलाया। वो बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो उसी दिन के पत्ते का पान बनाया था, इसमें पान का पत्ता लाने वाले का दोष है। राजा ने उसे बुलाया तो वो बोला, महाराज, पत्ता तो उसी दिन तोड़े थे, लेकिन सफर दूर होने के कारण अगले दिन पहुंचे हैं। उसके बाद राजा उस घर में गए जहां चौथा राजकुमार सोया था। उस पर बिछे गद्दे को बहुत बारीकी से देखा तो पाया कि सबसे नीचे वाले गद्दे में एक बाल लगा है। राजा ने तोते से कहा, तब क्या किया जाए? तो तोते ने कहा, चौथे को राजा घोषित कर दें। राजा बोले, क्यों और कैसे? तो तोता बोला, राजा जी, पहले ने छक्कर, दूसरे ने सूंघकर, तीसरे ने चबा के बताया, परंतु चौथे ने बिना देखे बता दिया है, इसलिए इसे राजा बनना चाहिए। राजा तोते के निर्णय से खुश हो गया। इधर जब साधु और राजा की रानियों ने नाचना गाना सीख ली तो वह भी गई राजा सुग्वल के दरबार में आए और कहा, महाराज, हम आपको अपनी कलाकारी प्रस्तुत करना चाहते हैं, हमें इजाजत दीजिए। राजा ने इजाजत दे दी। सभी रानियां और वो साधु नाच गान करने लगे। इधर तोते को जब पता चला तो वो समझ गया, इसलिए राजकुमारी को अपने पास बुलाया और बोला, राजकुमारी, आपके पिता के दरबार में जो आते हैं वो वही साधु और रानियां हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। वो अपनी कला से आपके पिता को प्रसन्न करके मुझे मांगेंगे। राजकुमारी बोली, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। तब तोता बोला, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पिता की बात का मान नहीं रखोगी तो जग हंसाई होगी। राजकुमारी बोली, परंतु तुम चिंता मत करो, राजा जब तुमसे हमें मांगेंगे तो पहले मना कर देना, लेकिन जब गुस्से में मांगेंगे तो तुम भी गुस्से में मेरा पिंजरा आंगन में फेंक देना, मैं अपनी जान बचा लूंगा। वही बात हुई भी।
जब नाच गान से साधु और रानियों ने राजा को खुश किया तो राजा बोले, कहो क्या चाहिए। साधु बोला, महाराज, मुझे वो तोता चाहिए जो आपके राजमहल में रहता है। राजा बोले, अरे ये कैसी छोटी सी चीज मांग रहे हो, कहो तो सोना चांदी ये तुम्हें तौल दूं, तोता तो बहुत ही कम पैसे का है। साधु बोला, नहीं महाराज, मुझे बस वही चाहिए। राजा बोले, ठीक है। अपने दरबारी को आदेश दिए कि जाओ राजमहल में से तोता लेके आओ। दरबारी चला गया। जब वो महल पहुंचा और राजकुमारी से तोता मांगा तो उसने मना कर दिया। राजा अपनी लड़की के पास राजमहल में आए और उनके पीछे पीछे सभी रानियां और साधु। राजा ने राजकुमारी से पिंजरा मांगा तो पहले वो मना कर दी, पर राजा जब उस पर गुस्सा हुए तो वो भी गुस्से में उस पिंजड़े को आंगन में फेंक दी। उसके फेंकते ही तोता सरसों का दाना बन गया और पूरे आंगन में बिखर गया। तभी साधु कबूतर बन के उन दानों को चुगने लगा, लेकिन एक दाना पास को नाली में चला गया जिसमें राजा के प्राण थे। कबूतर बना साधु ने उसे भी चुगने का सोच जैसे ही उधर गया और चुगने के लिए झुका, तोता सरसों से बाज बन गया और वही कबूतर बने साधु को मार गिराया। ये सब देख रानियां भाग खड़ी हुईं और राजा सुग्वल के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, यहाँ तक कि राजा बेहोश हो गया। उन्हें उनके कमरे में ले जाया गया और बाज वापस तोता बन के पिंजड़े में बैठ गया। जब राजा को होश आया तो उन्होंने राजकुमारी और तोते को पिंजरा सहित अपने कमरे में बुलाया और राजकुमारी से बोले कि सच सच बताओ ये सब क्या था। राजकुमारी बोली, पिताजी, इससे पहले मैं आपको बताऊं, आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, फिर दिखाओ। राजकुमारी ने तोते को पिंजड़े से निकाल उसके सिर से कील निकाल दी। कील निकलते ही तोता राजा में परिवर्तित हो गया। अब तो राजा को और आश्चर्य हुआ। उन्होंने तोते से सारा माजरा पूछा तो राजा ने शुरू से अब तक जो कुछ हुआ वो बता दिया। राजा बोले, तो अब क्या करना चाहते हो, क्योंकि साधु तो मर हुआ और साधु के बिना रानियां तुम्हारी कुछ नहीं कर पाएंगी। तो बोला, महाराज, मैं जानता हूँ वो मेरा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता और अब मैं आपकी पुत्री से प्रेम करता हूँ और वो भी मुझसे। अगर आप इजाजत दें तो हम दोनों शादी कर लें और उसके बाद मैं इन्हें लेकर अपने राज्य लौट जाऊंगा। राजा कुछ बोलने को हुआ, उससे पहले राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं भी इनसे बहुत प्रेम करती हूँ। अगर इनके साथ नहीं हुई मेरी शादी तो मैं किसी के साथ नहीं करूंगी। राजा ने उनकी शादी करा के विदा कर दिया। यह खबर सुनकर ही तीनों रानियां रुपया पैसा गहना लेकर भागने लगीं तो राजा ने अपने सैनिकों से पकड़वाया और उन्हें उसी कुएं में गिरा दिया। राजकुमारी ने उनसे कहा, धन्य है विद्या, धन्य ये नारी, पति मारने को बनी लचारी, जिस कुएं में सबको मारा इनको भी उसी की बलिहारी।